ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा स्टार्ट किया था और हमने एक फार्मूला बिल्ड किया था। बेसिक फार्मूला उसका था कि आपके पास nth रूट ऑफ दी वैल्यू। बेसिक रूट क्या था कि nth रूट ऑफ दी वैल्यू। ठीक है, तो उसी फार्मूले को यूज़ करके हमने फार्मूला बिल्ड किया था। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक डाटा आपको दिया हुआ है, डाटा आपको गिवन है आपके पास 109, 114, 126 एंड सो। ये आपके पास कोई एक डाटा गिवन है। ठीक है, इस डाटा का आपने क्या करना है, इस डाटा का आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अब वैसे तो दूसरा फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास 10 है। तो 10th रूट लेना और इनका प्रोडक्ट लेना जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग यूज लॉगरिथमिक फार्मूला यूज करेंगे। लॉगरिथमिक क्या फार्मूला होता है आपके पास, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। तो इसके लिए एक्स का कॉलम और उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, लॉग एक्स का कॉलम। हमने क्या ले लेना है, हर वैल्यू का लॉग ले लेना है। हर वैल्यू का क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। ठीक है, और लॉग कौन सा लेना है, लॉग जिसकी बेस जो है वो आपके पास क्या हो, 10 हो। लॉग बेस 10 वाला लॉग ले लेना है। ठीक है, तो लॉग बेस 10 वाला लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद आपके पास ये आपके पास लॉग ऑफ 109 लेंगे, जो कि आपके पास 2.0374। इसमें आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट कम से कम 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स रखें, क्योंकि 4 डिजिट्स नहीं रखेंगे तो वो आपके पास कुछ वैल्यू सेम हो जाएंगी। जैसे 135 का लॉग अगर हम 1 वैल्यू ले रहे हैं तो वो 2.1 हो जाएगा। सिमिलरली 126 का भी 2.1 हो जाएगा, 154 का भी 2.1 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आपने पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपने 4 डिजिट्स जो हैं वो कंसिडर करनी है। एटलीस्ट आपने क्या करनी है, 4 डिजिट्स कंसिडर करनी है। तो लॉग लेने के बाद इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेंगे, यानी कि हर वैल्यू का सेपरेटली लॉग ले दें। सेपरेटली लॉग लेने के बाद ये जो लॉग एक्स का कॉलम है इसका आपने सम करना है। ठीक है, सम करने के बाद अब आपके पास इसका जब हम सम करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 21.6854। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, 10। ये लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ के बाद आप फार्मूले में पुट करेंगे। पहले आपने डिवीजन करनी है, 21.6854 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आपने जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे। यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 147.411। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सेकेंड जो लॉगरिथमिक फार्मूला है, तो लॉगरिथमिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, वेयर एक्स जो है वो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू है और लॉग जो है वो बेस 10 है, एंटी लॉग जो है वो इनवर्स लॉग है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन के लिए आपने सारी वैल्यूज का लॉग लेना है सेपरेटली लॉग लेने के बाद आपके पास जो भी आएगा समीशन लॉग एक्स फाइंड आउट करना है और उसके बाद फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ग्रुप डाटा कौन सा होता है, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी लाई कर रही होती है, जिसमें आपके पास क्या लाई कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होती है। जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी तो तब हम फार्मूला यूज करेंगे एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन, वेयर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है
और x जो है वो आपके पास मिड पॉइंट है, ठीक है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कि मिड पॉइंट हम कैसे, मिड पॉइंट ऑफ दी क्लास, x जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास और क्लास मार्क, ठीक है। और क्लास मार्क किसके इक्वल होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, और उसका जो भी आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड, ठीक है। तो क्या फार्मूला होगा, एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स, और ये आपके पास एफ लॉग एक्स है, पहले एफ को लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन उसका समीशन लेंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे समीशन एफ को कैंसिल आउट नहीं कर देना, ठीक है। और उसके बाद उसका एंटी लॉग, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है और एक्स जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द क्लास या क्लास मार्क है। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, आपके पास कुछ एक डाटा दिया हुआ है जिसमें वेट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और उसके साथ उनकी स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। वेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका लॉग लेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ दी क्लास। अब पहली क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, पहली क्लास का मिड पॉइंट आपके पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर और लोअर को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 प्लस 49 94 आ जाएगा, 94 को 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगा 47, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू का अभी आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, 104 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 52 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सेपरेटली हर वैल्यू का लॉग ले लेना है, सेपरेटली क्या करना है, हर वैल्यू का लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ 47 1.6721, log of 52 1.7160 एंड सो ऑन। सेपरेटली क्या करना है, हर वैल्यू का आपने लॉग ले लेना है, और लॉग कौन सा ले लेना है, बेस 10। और सेकेंडली आपने पॉइंट के बाद एटलीस्ट आपने 4 डिजिट्स लाजमी कंसिडर करनी है, ठीक है। एटलीस्ट आपने क्या करने हैं, 4 डिजिट्स कंसिडर करनी है। ये आपके पास 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने log x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या कर देना है, f के साथ, f की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को कोरस्पॉन्डिंगली आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये जो दोनों कॉलम है, log x का कॉलम और आपके पास ये जो दो कॉलम है, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स को आपने क्या कर देना है, कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि 1.6721 मल्टीप्लाई बाय 1, कोरस्पॉन्डिंगली पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको एक तो ये इस लास्ट दो कॉलम का सम बेसिकली आप फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको एक फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए और सेकेंडली आपको एफ लॉग एक्स का सम चाहिए। तो ये आपके पास ये जो एफ वाला कॉलम है इसका सम कर लेना है, और ये जो एफ लॉग एक्स वाला कॉलम है इसका सम कर लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम सम कर लेंगे तो सम करने के बाद आपके पास समीशन एफ जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 120, और समीशन एफ लॉग एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 219 219.2760, ठीक है। ये आपके पास समीशन एफ की वैल्यू आ गई और ये आपके पास समीशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फार्मूला आपके पास एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग लेंगे इसका, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास आ जाएगा 67.189, ठीक है। एक आपने एक्स फाइंड आउट करना है, एक आपने लॉग एक्स, उसके बाद एफ और लॉग एक्स वाले दोनों कॉलम्स को आपस में कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है।
जो भी सम का आंसर आएगा फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 67.189। ठीक हो गया।